दुनिया में पैसा कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा 2024 की फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट से लगाया जा सकता है। और अगर इनके पैसों को मिला दिया जाए तो ये 14.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है। ये बिलियनियर्स 78 अलग अलग देशों से हैं, यानी दुनिया के कई हिस्सों में सुपर रिच लोग बढ़ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले अब 77 से बढ़कर 78 देशों में बिलियनियर्स हैं। अमेरिका यानी यूएस बिलियनियर्स की लिस्ट में अभी भी सबसे आगे है। यूएस में 813 बिलियनियर्स हैं, जिनके अगर पूरे पैसे को मिला दिया जाए तो ये लगभग 5.7 ट्रिलियन डॉलर होता है। When I raised money for Amazon, I had to raise $1 million, which I raised from. Is this wealth? It's not like I've got like some massive cash balance. मतलब पूरे अमेरिका के बिलियनियर्स मिलके काफ़ी सारे देशों से ज़्यादा अमीर हैं और पिछले साल इनके टोटल दौलत में 1.2 ट्रिलियन डॉलर का इंक्रीज देखा गया है। अब ये इंक्रीज इस वजह से भी है क्योंकि इस बार 97 न्यू बिलियनियर्स जुड़े हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कुछ लोग बिलियनियर्स थे जो लिस्ट से बाहर चले गए थे, वो दोबारा इस लिस्ट में वापस आ गए हैं। और इस बार के नए बिलियनियर्स में कुछ खास लोग भी शामिल हुए हैं, जैसे टेलर स्विफ्ट जो म्यूजिक की दुनिया के सुपरस्टार्स हैं, NBA की लेजेंड मैजिक जॉनसन और ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन जो AI टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। चाइना जहां अब सिर्फ 406 बिलियनियर्स बचे हैं, जिनके पास मिलकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर की दौलत है। लेकिन पिछले साल 496 बिलियनियर्स चाइना में थे और इनकी टोटल वेल्थ 1.67 ट्रिलियन डॉलर के बराबर था। अब चाइना की इस बड़ी गिरावट का जो मेन वजह है वो है रियल एस्टेट का टूटना और स्टॉक मार्केट का लगातार गिरना। Chinese stocks have been crashing lately. After China failed to announce any major stimulus plans on the first day of trading after a week-long holiday, our next guest जिसने पिछले 3 सालों में चाइना के सुपर रिच लोगों की दौलत में बिलियन डॉलर का नुकसान कर दिया। इस वजह से चाइना के अमीर लोगों की ताकत पहले जितनी नहीं रही और काफ़ी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। इंडिया जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, अब बिलियनियर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। इंडिया में बिलियनियर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। 2014 में सिर्फ 109 बिलियनियर्स थे, लेकिन अब 2024 में ये नंबर 334 तक पहुंच गई है। हुरून रिच लिस्ट 2014 के मुताबिक देश में पैसा कमाने और अमीर बनने की रफ्तार अब रिकॉर्ड तोड़ रही है। इंडिया के सुपर रिच लोगों की टोटल दौलत 159 लाख करोड़ के आसपास है, जो सऊदी अरेबिया और स्विट्ज़रलैंड जैसे बड़े देशों के कंबाइंड GDP से भी ज़्यादा है। इंडिया का रिच लिस्ट अब रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। अब इंडिया में 334 बिलियनियर्स हैं और इनका टोटल कंबाइंड वेल्थ इंडिया के GDP की आधे से भी ज़्यादा है। हुरून रिच लिस्ट 2024 ने यह भी बताया है कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई अब एशिया की बिलियनियर कैपिटल बन गई है। यहाँ के बिलियनियर्स की संख्या अब बीजिंग जो कि चाइना का कैपिटल है उससे भी ज़्यादा है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इंडिया में लोग ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि हर 5 दिन में से कोई ना कोई एक बिलियनियर निकल के सामने आ रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। To what he wants to do, he's out there to capture the world. I'm going to get from Dipinder what is the power of dreams really for you? इंडिया में वेल्थ क्रिएशन अभी उस वक्त हो रहा है जब दूसरे देशों में अमीर लोगों की संख्या कम हो रही है। और इसका बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया के इकोनॉमी का स्टेबल ग्रोथ और इंडिया में नए नए सेक्टर का डेवलपमेंट जो नए नए बिलियनियर्स को जन्म दे रहा है और उनके ओवरऑल वेल्थ को बढ़ा रहा है। अब इस वजह से इंडिया के बिलियनियर्स की संख्या में 29% का ग्रोथ देखा गया है, जबकि चाइना में 25% ग्रोथ कम हुआ है। हुरून रिच लिस्ट 2024 के अकॉर्डिंग हर 5 दिन में एक बिलियनियर्स इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। अनस रहमान जुनैद हुरून इंडिया के फाउंडर ने कहा कि इंडिया अब भी वेल्थ क्रिएशन ओलंपिक्स में गोल्ड जीत रहा है। 2024 की लिस्ट में बिलियनियर्स की संख्या ट्रिपल सेंचुरी से भी ज़्यादा हो गई है और ये सब टॉप 20 सेक्टर में नए लोगों के एडिशन से हो रहा है। अब ये नए लोग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की अनस्टॉपेबल स्पीड को दिखा रहे हैं और हर फील्ड में ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ने सबसे ज़्यादा नए बिलियनियर्स को ऐड किया है, जिसमें रियल एस्टेट ने 142 नए बिलियनियर्स को ऐड किया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल की 64% बिलियनियर्स
अपने हार्ड वर्क यानी कि सेल्फ मेड हैं। ये लोग अपने हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस से इतनी बड़ी दौलत बना रहे हैं जो सबको इंस्पायर करता। अब नए लोगों में शाहरुख खान के साथ साथ जेप्टो के फाउंडर्स कैवल्य वोहरा और आदित्य पालिशा भी शामिल हैं। वोहरा जो सिर्फ 21 साल के हैं, इस लिस्ट के सबसे यंग बिलियनियर्स हैं, और उनके को फाउंडर आदित्य पालिशा जो 22 साल के हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में है। जबकि चाइना जैसे देश जो पहले इकोनॉमिक ग्रोथ में टॉप पर था, अब इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना कर रहा है। China is facing a housing crisis. For China's economy. चाइना में पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट मार्केट और स्टॉक मार्केट का हाल खराब रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के कई बिलियनियर्स की वेल्थ में कमी देखी गई। जबकि दूसरी तरफ इंडिया में आईटी, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सेक्टर का बूम चल रहा है। देखिए, इंडिया के बिलियनियर्स बनने का ट्रेंड सिर्फ इंडिया के इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को नहीं दिखाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि आजकल नए नए अपॉर्चुनिटी हर जगह बिखरे पड़े हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे चाइना इकोनॉमिक क्राइसिस और स्लो डाउन से स्ट्रगल कर रहे हैं, तब इंडिया अपनी स्टेबल इकोनॉमी और नई इंडस्ट्रीज के बूम के साथ वेल्थ क्रिएशन में टॉप पर है। 2014 में सिर्फ 109 बिलियनियर्स थे पूरे इंडिया में, और आज के समय में 334 बिलियनियर्स हैं। मतलब सिर्फ 10 साल में 3 गुना ग्रोथ। अब इसका रीजन है आईटी, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इनोवेशन जैसे फील्ड का ज़बरदस्त पेस। और मुंबई तो अब एशिया का बिलियनियर कैपिटल बन गया है। और इंडिया के बिलियनियर्स की टोटल वेल्थ इतनी है कि बड़े बड़े देशों की जीडीपी को भी क्रॉस कर चुका है। अब अगर इतने लोग लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट चलता है कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन की कमी नहीं है। तो स्टार्टअप का ज़माना चल रहा है। गवर्नमेंट स्कीम जैसे स्टार्टअप इंडिया नए एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और कंटेंट क्रिएशन बूमिंग फील्ड है। अगर आप एआई, डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग जैसे फील्ड में स्किल डेवलप करते हैं तो हाई पेइंग जॉब आपकी पॉकेट में होंगी। और हाँ, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग जैसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी अभी तक प्रॉफिटेबल हैं। अब यही समय है अपने बहाने छोड़कर अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाने का। भारत की इकॉनमी अभी अपने चरम सीमा पर है। अब जरूरत सिर्फ एक्शन लेने की है।